गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 56वीं वीडियो हमारी 10वीं क्लास की चल रही है और क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में एक समांतर श्रेणी का प्रथम व अंतिम पद 1 और 11 है। यदि इसके पदों का योग इतना है तो पदों की संख्या क्या होगी। तो प्रथम पद दिया हुआ है समांतर श्रेणी का, प्रथम पद बराबर 1 है ना। प्रथम पद को हम ए से शो करते हैं और अंतिम पद 11 है। अंतिम पद 11 बराबर an, ये भी ठीक है। और पदों का योगफल 36 है तो SN बराबर 36। अब देखिए ये मैटर भी आ चुका है पहले कि भाई प्रथम पद दिया गया हो, लास्ट पद दिया गया हो, है ना, SN भी दिया गया हो, तो हमसे कहा जाता है कि भाई n का मान निकालिए, पदों की संख्या निकालिए। तो हमारे पास ऑप्शन है, एक फार्मूला भी है। तो फार्मूला हम लगाते हैं SN बराबर n/2 a प्लस an। सॉल्व करिए। SN की जगह पर आ जाएगा 36, n ऐसे ही छोड़ना है, a की जगह पर 1, SN की an की जगह पर 11। 36 को इधर भेज दिया, ये 2 इधर गुणा हो गया तो 36 दूनी 72 हो गया n, और यहाँ पर हो गया 12 का भाग लगा दिया तो 72/12, 12 × 72 तो 6 आ गया, यानी n बराबर 6। यानी कितने पद होंगे तो वो पदों की संख्या होगी 6। नंबर 8 लिख लीजिएगा एक साथ, इनको छोटे छोटे सवाल हैं। अच्छा हाँ, कौन से ऑप्शन में आया है ये? ख में, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, नंबर 8 पे आइए। समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9 और 201 आ रहा है। अंत से 5वां पद लिखिए। तो 3, 5, 7, 9 और लास्ट में है 201 का अंत से 5वां पद लिखिए। अब देखिए इस तरह के सवाल भी पहले आए हुए हैं। तो जब पहले आए थे तब हमने क्या काम किया था इसके अंदर? हमने क्या कहा था कि वैसे ही फार्मूला होता है पर हम बार बार फार्मूला चेंज नहीं करेंगे। अगर बार बार आप फार्मूला चेंज करेंगे तो भूल जाएंगे। तो हमने एक टेक्निक ये बता दी कि भाई इसको उल्टा कर लो आप, है ना, उल्टा लेके आ जाओ। तो पहले तो ये देखिए कि जैसे 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, फिर 9 आया। श्रेणी बढ़ रही है, बढ़ते हुए क्रम में चल रही है। लेकिन जब उल्टा देखेंगे इसको, 9 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, अब श्रेणी घट रही है। उल्टा देखेंगे तो श्रेणी घट रही है। तो इसका जो लिखने का तरीका हो जाएगा वो जाएगा 201, लास्ट पद तो पहला बन जाएगा। फिर हम ऐसे ही चले गए तो 9, 7, 5, 3, क्या हो रहा है ये? प्रथम पद तो हो गया 201, है ना, प्रथम पद हो गया 201। और सारवंतर क्या हो गया? सारवंतर क्या हो जाएगा? -2। देखिए कम हो रहा है, 9 के 7 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 3 हो गया, तो मतलब -2 आ रहा है। क्लियर हो गई बात, है ना। एक तो ये कंडीशन हो गई। और आखिरी पद क्या बन गया इसका? हमें n का मान चाहिए इसमें, यानी तो पूछ रहा है अंत से 5वां पद। अच्छा 5वां पद पूछ रहा है तो n बराबर 5, ये 5 हो गया। 5वां पद पूछ रहा है तो हमने यहाँ से 5वां पद निकाला। अब हम 5वां पद निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू डाल दी तो Tn की जगह पर Tn तो निकालना ही है, 5वां पद। a की जगह पर 201, n की जगह पर 5 तो 5 - 1 आ जाएगा, d की जगह पर -2 आ गया। सॉल्व करिए। 201 प्लस यहाँ से आ गया 4 इंटू -2 तो 201 - 8, है ना। अब इसमें से घटा देते हैं तो वैल्यू क्या बच गई? 193। सही है, ये वैल्यू आ जाती है। ऑप्शन नहीं है इसमें, ये तो सीधा क्वेश्चन है। तो ये दोनों नोट करिए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नंबर 9 में यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद ये हैं, 3 पद हैं, एक तो है 4/5, एक है a और एक है 2, तो a का मान लिखिए। अब फिर वही बात आ रही है कि जब a का मान हमको निकालना है और ये समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी की कंडीशन ये बनती है कि इनका सारवंतर बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे
फिर तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटा देंगे, दोनों के मान समान आने चाहिए। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं पहले d1 का मान, d1 बराबर द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दिया, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, लघुत्तम वगैरह कुछ नहीं करना। फिर दूसरा सार्वंतर निकालते हैं, तो इसको d2 लिख देते हैं, तो 2 में से a घट जाएगा, 2 में से a, यानी तृतीय पद में से द्वितीय पद घटा दिया, तो 2 माइनस 1 कर दिया, हो गया कंप्लीट ये। अब प्रश्नानुसार स्थिति बनती है, प्रश्नानुसार स्थिति है d1 बराबर d2, d1 बराबर d2। अब d1 बराबर d2 क्या चल रहा है, देखिए कि दोनों बराबर हैं, है ना, तो d1 का मान रख दिया a माइनस 4/5 बराबर 2 माइनस a कर दिया। अब जो a का ही तो मान निकालना है, तो a को तो इधर कर दीजिए, तो ये वाला जो माइनस का a है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस a, 2 यहाँ पहले सही है, ये माइनस का 4/5 है, इसको इधर कर दिया तो ये प्लस का 4/5 हो जाएगा। ये आ गया 2a, यहाँ हो गया, इनको जोड़ लीजिए तो ये 10, लघुत्तम कर देंगे ना, 5 दूनी 10 हो गया, 10 और 4 14 हो गया, तो 14/5 हो जाएगा। 2 का भाग लगा दिया तो a बराबर 14/5 बटे में 2 आ जाएगा, 2 से ही कट गया 7/5, तो a का मान कितना हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। ठीक है, ये स्थिति आ गई। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम नंबर 10 पर। 10वां देख लीजिए, फिर एक साथ लिख लेना है इसको। क्वेश्चन नंबर 10वां है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये अगर आप नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं जब भी कोई दिक्कत नहीं है, भाई प्रथम 1000 पद हैं, धनात्मक पद हैं, उनका आपको योगफल निकालना है, तो बहुत तरीके बनते हैं। लेकिन एक तरीका और भी है हमारे पास कि हम सिंपल तरीके से इसको कर दें कि अगर जैसे ये आ रहा है प्रथम 1000 पद हैं और इनका योगफल निकालना है, तो प्रथम पद का मान हमारे पास है 1, है ना, प्रथम पद आ गया। आखिरी पद भी है हमारे पास an बराबर 1000, ये आखिरी पद हो गया। ठीक है, अब योगफल निकालना है तो पदों की संख्या भी 1000 ही होगी। पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या भी 1000 होगी। ठीक है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम निकालते हैं फार्मूला Sn बराबर n/2 a प्लस an। योगफल निकालने का यही फार्मूला लगेगा ना, जब प्रथम पद का मान भी दिया गया हो और आखिरी पद का मान भी दिया गया हो, है ना, सारी चीज़ें हैं, तो d निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ है हमारे पास, हमने वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दीजिए। तो n की जगह पर आ गया 1000/2 हो गया, a की जगह पर 1 आ गया, आखिरी पद की जगह पर 1000 हो गया, सॉल्व कर दिया तो ये तो आ गया 500, या वैसे ही कर लो, चलो 1000/2 और यहाँ से आ जाएगा 1001, इसका भाग कर दिया तो 500 गुणा 1001, इनका गुणा कर दिया, ये आंसर आ जाता है। ठीक है, बस इसके आगे कुछ नहीं है। अब इसको नोट करिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आइए, नंबर 11। सिंपल प्रश्नावली चल रही है, देखिए, है ना, तो जो डिटेल्स थी वो तो हम पहले बता ही चुके हैं, अब तो केवल क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, तो कोई खास काम इसमें है नहीं। अब है क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23 में कोई पद 299 होगा। नंबर 11, 5, 11, 17, 23 में 5, 11, 17, 23 में कोई पद 299 होगा क्या। अब देखिए इस प्रकार का भी सवाल आ चुका है, 299 होगा पूछा जा रहा है, तो अगर n का मान हमने निकाला और n का मान प्लस आया, है ना, केवल पॉजिटिव आया, जब तो हम कह देंगे कि 299 इस श्रेणी का पद होगा। लेकिन अगर इस n का मान नेगेटिव आ गया या अपॉन में आ गया, है ना, कोई भिन्नात्मक संख्या आ गई या कोई ऋणात्मक संख्या आ गई, तो हम ये कह देंगे कि जो 299 है ये इसका पद नहीं होगा। ठीक है, बस यही चीज़ चेक करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं पहले। a का मान 5 है, d का मान 6 है। देखिए द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो 11 में से 5 को घटाएंगे तो 6 आएगा। अब लिखने की वैसे कोई खास ज़रूरत है नहीं, सीधा ही लिख रहे हैं हम इसको। और उसके बाद हम आ जाते हैं आखिरी पद पर, an बराबर 299 दिया हुआ है, इसमें मान रखिए n का मान तो हमको निकालना ही है, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह पर
299 बराबर ए की जगह पर 5, एन की जगह पर एन तो निकालना ही है, डी की जगह पर 6 हो गया। इसको इधर भेज दिया, 299 में से 5 घटा दिए और n माइनस 1 इंटू 6 हो गया। इसको घटा दिया तो 294 बराबर n माइनस 1 इंटू 6 का भाग लगा दिया। 6 का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 294 बटे 6 और n माइनस 1। अब देखिए क्या भाग पूरा जा रहा है, 6 7 28 और 6 चौक 24 और 6 चौक 24, तो 5 बच गए इसमें, ठीक है पूरा जा रहा है। 6 चौक 24 हो गए, यहाँ से 5 बच गए और 6 नाम 54 हो गए, तो n माइनस 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 50 हो गया। तो n बराबर 50, यानी इसका ये जो 299 है ये इसका एक पद होगा, पक्का होगा, ठीक है। अब नंबर आ जाइए 12 पर। नंबर 12 है कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी 20 फिर 19 सही 1/4, ये थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। 20 फिर 19 सही 1/4 फिर 18 सही 1/2, मतलब 18.5 आ गया, फिर 17 सही 3/4, इस क्रम में ये आगे चल रहा है, ठीक है। कौन सा पद ऋणात्मक पद होगा, प्रथम ऋणात्मक। अब प्रथम ऋणात्मक पद निकालना है। प्रथम ऋणात्मक पद का मतलब होता है कि जो an का मान होगा वो लेस देन 0 होगा, है ना। तो an का जो मान होगा वो लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 होते ही ऋणात्मक पद शुरू हो जाते हैं। तो पहले हम इनके बारे में बात कर लें कि इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख दें, वैसे तो खैर ज़रूरत है नहीं। a बराबर तो आ गया 20, यानी प्रथम पद 20 हो गया। सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर निकाल लिया तो d बराबर, देखिए 19 सही 1/4 में से अगर हम 20 को घटाते हैं तो ये तो साफ पता चल रहा है कि भाई श्रेणी कम हो रही है। 20 आया, फिर 19 आया, फिर 18 आया, फिर 17 आया, लगातार कम हो रही है ना, कम हो रही है तो मतलब ऋणात्मक चल रहा है। तो ये माइनस का 3/4 हो गया। इसको घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 3/4। n का मान हमारे पास है नहीं, तो n को तो आपको निकालना ही है, ठीक। अब जो प्रश्नानुसार कंडीशन है इसके बारे में बात करें। प्रश्नानुसार है an लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 क्यों होना चाहिए, an लेस देन 0 का मतलब हो गया कि जो nवा पद है वो ऋणात्मक होना चाहिए। ऋणात्मक का मतलब लेस देन 0, 0 से कम होना चाहिए, ठीक है, मान रखिए इसमें। तो an की जगह पर सूत्र लगाया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0, ऐसे ही चलता रहेगा ये, है ना। इसको तो कुछ नहीं करना, आपको केवल आगे वाले में मान रखना है और इनको सॉल्व कर देना है। a की जगह पर 20 प्लस n नहीं है, n को छोड़ दो, d का मान माइनस 3/4 लेस देन 0, सॉल्व किया। 20 प्लस इसको अंदर ला रहे हैं, माइनस 3/4 इससे गुणा हो रहा है तो माइनस का 3n/4, इससे गुणा हुआ तो प्लस का 3/4 लेस देन 0 हो गया। फिर इनको जोड़ रहे हैं, या एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लिया, 4 आ गया, यहाँ हो गया 80 माइनस 3n प्लस 3 लेस देन 0। इनको जोड़ दिया तो 80 और 3 ये तो हो गया 83 माइनस 3n/4 लेस देन 0 हो गया। 4 को उधर भेज दिया, ये 0 हो गया, बचा क्या 83 माइनस 3n लेस देन 0, यह आ जाता है ना। 83 माइनस 3n बराबर 0। अब 3n का उधर पक्षांतरण कर दिया, 83 लेस देन 3n हो गया, 3 का भाग लगा दिया, 83/3 और n आ गया, ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। अब आप भाग दे देते हैं इसमें। जब हम इसमें भाग देते हैं तो इसका मतलब हो गया कि 3 दूनी 6, 2 बच गए, 23 हो गए, 3 सत्ते 21, 2/3 लेस देन n, यानी ये आंसर आ जाता है हमारे पास। अब हमें ये तो अच्छी तरह पता है कि जो n का मान है वो कभी भी भिन्नों में नहीं हो सकता, है ना। ये बात तो हमको पहले से ही पता है कि भाई n का मान भिन्नों में नहीं हो सकता। अब अगर n का मान भिन्नों में नहीं हो सकता तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है n ग्रेटर देन 27 सही 2/3, यानी n का मान
2/3 27 सही 2/3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? n का मान बड़ा होना चाहिए किससे? 27 सही 2/3 से। तो जो n का मान है वो तो पूर्णांक में ही होता है, n का मान तो पूर्णांक में होगा, और 27 सही 2/3 से बड़ा पूर्णांक का मान क्या होता है? 28, यानी कि 28वां पद क्या होगा? प्रथम ऋणात्मक होगा, प्रथम ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये स्थिति आ जाती है हमारे पास। अब आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद 12 ये कर लिया आपने। अब आ जाइए नंबर 13 पर। नंबर 13 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं ना। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, उनका योग 20 और उनके वर्गों का योगफल 120 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये आ चुका है, ये सवाल पहले भी इसी प्रकार का सवाल आया था ना, 4 संख्याओं का। तो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई 4 संख्याओं को आप मानेंगे, तो एक मैंने बताया भी था कि डायग्राम दिया हुआ है आपके बुक में ही। तो पहले मानते हैं कि माना संख्याएं कौन कौन सी हैं? संख्याएं हैं a माइनस 3d, माइनस से शुरू करते हैं, फिर a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। ये 4 संख्याएं हैं हमारे पास। इन 4 संख्याओं का जो योग है वो 20 है। तो प्रश्नानुसार योग 20 है। a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d और बराबर 20। तो जो योग आ रहा है, योग तो हो गया 20। अब इसको सॉल्व करिए। तो 3d और यहाँ से 3d ये कट गए, d और d कट गए, बचा क्या? a और a, 4a बच गया। 4a बराबर 20 हो गया, यानी a बराबर 4 का भाग लगा देंगे, 4 पंजे 20, 5 आ गया। a का मान 5 आया। फिर बोला गया कि इनके वर्गों का योग 120 है। तो पुनः प्रश्नानुसार वर्गों का योग a माइनस 3d का स्क्वायर, फिर a माइनस d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर, फिर a प्लस 3d का स्क्वायर बराबर 120। सॉल्व करिए इसको। फॉर्मूला बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हल कर दिया। a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, है ना, और माइनस, या एक काम करें पहले, या आप a का मान रखिए, तो a का मान रख देंगे ना, तो ये कैलकुलेशन पार्ट जो हमारा है वो कम हो जाएगा थोड़ा सा। तो a का मान हम निकाल चुके 5, इस मान को यहाँ रख देते हैं। तो 5 माइनस 3d का स्क्वायर, 5 माइनस d का स्क्वायर प्लस 5 प्लस d का स्क्वायर, 5 प्लस 3d का स्क्वायर बराबर 120। अब सॉल्व कर दो इसको। a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है? 25 प्लस 9d स्क्वायर और माइनस 15d, वो 15 दूनी 30d, 30d आ गया। ठीक है, फिर 5 का 25 d स्क्वायर, 5 का डबल हो गया माइनस 10d, फिर प्लस 25 प्लस d स्क्वायर प्लस 10d, फिर 25 प्लस 9d स्क्वायर, है ना, 25 प्लस 9d स्क्वायर प्लस 30d और बराबर 120। ठीक है, अब उसके बाद अब देखिए जो संख्याएं ऐसी हैं जो कटने लायक हैं उनको काट देंगे। जैसे ये 30d है माइनस का, यहाँ पर प्लस का 30d आ रहा है।
फिर 10d है प्लस का, 10d माइनस का आ रहा है ना। और बाकी अब संख्याएं जुड़ेंगी सब, तो जोड़ लीजिए। 25 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार 25 आ रहा है, 4 बार 25 आ रहा है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 9d स्क्वायर और 1d स्क्वायर, 10d स्क्वायर हो गया, और 10 और 10 हो गए 20, तो प्लस का 20d स्क्वायर ये हो गया, बराबर 120 हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो 100 है इसका पक्षांतरण कर देते हैं, तो 100 का पक्षांतरण कर दिया, 20d स्क्वायर बराबर 120 माइनस 100, तो क्या आ जाएगा? 20d स्क्वायर बराबर 20 और d स्क्वायर बराबर 20/20 कर देंगे, है ना। कितना आ गया? 1 आ गया। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा? 1, प्लस माइनस 1 हो जाता है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 1 बस। और क्या पूछ रहा है? तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब संख्या निकालनी है। अब संख्या देखिए, अगर हम लेते हैं a बराबर 5 और d बराबर प्लस 1 ले लेते हैं पहले, तो जो संख्याएं हैं वो क्या बनेंगी? यहाँ पर देखिए a माइनस 3d की बात करते हैं, a माइनस 3d, तो 5 माइनस 3 इंटू 1 कितना हो गया? 2। फिर a माइनस d, a की जगह पर 5 माइनस 1 बराबर 4। फिर a प्लस d की बात करते हैं, तो 5 प्लस 1 बराबर 6, और a प्लस 3d की बात करेंगे तो 5 प्लस 3 इंटू 1 बराबर 8, तो 2 4 6 8 इस प्रकार से संख्या बनेंगी। और जब हम माइनस 1 लेके चलेंगे, जैसे यहाँ पर लिया, a बराबर तो है 5 और d बराबर माइनस 1, तो a माइनस 3d बराबर 5 माइनस 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा तो माइनस 1 लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माना जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 8, मतलब श्रेणी उल्टी हो जाएगी बस, है ना। जैसे ये 2 4 6 8 चल रही है तो हो जाएगा 8 6 4 2 उल्टा। फिर a माइनस डी हो गया, तो 5 माइनस और माइनस 1, तो कितना हो गया? 6 हो गया। फिर a प्लस डी है, 5 प्लस माइनस 1 हो गया, तो 4 आ गया। फिर a प्लस 3d है, तो 5 प्लस 3 इंटू माइनस 1 हो गया, ये घट जाएगी, 2 आ गया। तो अगर हम प्लस की संख्या लेके चलते हैं तो आपको खूब अच्छी तरह पता है, ये बात मैंने कई बार बताई भी हैं, कि अगर हम d का मान पॉजिटिव लेके चलते हैं तो श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में प्राप्त होती है, और अगर d का मान नेगेटिव लेके चलते हैं तो श्रेणी घटते हुए क्रम में प्राप्त होती है। तो यहाँ पर दोनों ही उदाहरण हमारे सामने हैं। अगर d का मान हमने प्लस ले लिया तो 2 4 6 और 8 मिल रही है, और d का मान अगर नेगेटिव ले लिया, माइनस में ले लिया, तो 8 6 4 2 मिल रही है, मतलब घटते हुए क्रम में चल रही है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। नंबर 14वां सवाल, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इतना है तो 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो n पदों का योगफल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14, Sn बराबर 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम ये काम भी कर चुके हैं, इस तरह का भी एक सवाल हमारे पास आ चुका था। तो हम क्या करते हैं, n बराबर 1 2 3 रखते हैं पहले। तो n बराबर 1 रखने पर, जब n बराबर 1 रखते हैं तो S1 बराबर यहाँ पे 1 रख देंगे तो 3/2, प्लस यहाँ पे 1 रख दिया तो 5/2, 5/2 और ये हो जाएगा तो मतलब 4 आ जाएगा, है ना। सीधा इनको ऐड कर देते हैं तो 8/2 आ जाता है, तो 4 आ जाता है। फिर n बराबर 2 रख दिया, n बराबर 2 रखने पर तो S2 बराबर क्या जाएगा, यहाँ पे 2 रख दिया तो 4, भाई यहाँ पे 4 हो गया ना, 4 3 12, 12/2, 12/2 का मतलब कितना हो गया 6,
प्लस फिर यहाँ पे 2 रख दिया, 2, 5 दूनी 10 हो गया, 10 में 2 का भाग दे दिया, 5 हो गया, 6 और 5 11। फिर n बराबर 3 रख दिया, n बराबर 3 रखने पर तो S3 क्या होगा देखिए, 3 रख दिया यहाँ पर तो 9 तिया 27, तो 27/2। फिर प्लस यहाँ 3 रख दिया, 15/2 हो गया, 15/2 हो गया। इनका लघुत्तम कर दिया, 2 आ गया, 7 और 5 12, 3 और 1 4, 42 का हो गया 21। तो जो श्रेणी नहीं बनी है अभी हमारे पास पद आए हैं, 4 आया, फिर 11 आया, फिर 21 आया, तो जो प्रथम पद होगा ना, अतः समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ये तो है 4, प्रथम पद तो ऐसा कैसा ही होता है। अब 11 में से 4 को घटा दीजिए तो यहाँ जाएगा 7, फिर 21 में से 11 को घटा दिया तो 10। इस तरह से ये श्रेणी तैयार हो जाती है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 25वां पद निकालिए, इसका 25वां पद निकालना है। तो a बराबर तो 4 है, d बराबर 3 है ना, 3 3 की वृद्धि हो रही है तो 3 हो गया, और n बराबर 25 है, 25वां पद निकालना है। इसमें मान रख दिया a n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, मान रखिए इसमें, तो a 25 है बराबर a की जगह पर 4 प्लस n-1 25 माइनस 1 और d की जगह पर 3, तो 4 प्लस 24 इंटू 3, 24 दिया 72 होते हैं, 72 और 4 76, मतलब 25वां पद आया 76। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 14 का। अब ये 25वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है, अभी इसको आप नोट करिए, और जब हम इसको नोट करते हैं तो इसमें विशेष ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम्पल वगैरह जो भी हैं उन एग्ज़ाम्पल्स को भी ज़रूर करते रहें, क्योंकि कई एग्ज़ाम्पल इसमें ऐसे हैं जो कई बार बना के दिए गए हैं। जैसे ये जो 3 से भाज्य करने वाला था, 7 से भाग करने वाला था, 4 से भाजक का है एक, तो इस तरह के जो सवाल आ रहे हैं इनका विशेष ध्यान रखते हुए काम करना है और जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा बड़ा भी है, समझाने का भी है, वो इस वीडियो में पूरा भी नहीं होगा, तो हम इसको कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए रख लेते हैं, और बाकी इस वीडियो के साथ आप कंप्लीट करिएगा।